स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री सरस्वते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं। मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बभूव एक। इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा साध्यं साधनम् अस्य राधा। मंत्रो राधा मंत्रधातरी च राधा। सर्वं राधा जीवन अस्य राधा। राधा राधा वाचकीं तस्य शेषम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन सोवन में ही
और नंदगाम सोगा। बंसी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सोना। जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित चुरैया। जय जय माखन चोर। राधा भक्ति हरि ज्ञानम, काव्यम याच स्मन्विता। तां श्री भगवती गाथा, वन्दे युगल रूपिणम्। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार। तुम दास रघुनाथ के, मेरी राखो तुम कथा प्रारंभ होत है, जो सुनियो वीर हनुमान। राम लखन सीता जानकी, सदा करे कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। करो कल्याण मेरे राम, करो कल्याण मेरे राम। मेरे मन बसियो मेरे राम, मेरे मन बसियो मेरे राम। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम। सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। करो कल्याण मेरे राम, करो कल्याण मेरे राम। मेरे मन बसियो मेरे राम, मेरे मन बसियो मेरे राम। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। श्री वृंदावन हरिलाल की जय हो।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान श्री देवकी नंदन वसुदेव नंदन यशोदा नंदन और नंद नंदन परमात्मा जिनकी असीम और महती कृपा से आज ये पावन बेला हम सब के लिए प्राप्त हुई। तो सर्वप्रथम मां भगवती का ये पावन क्षेत्र ज्वालामुखी का मां भगवती ज्वाला मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ के कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पहाड़िया देवता, पितर देवता और व्यास तट के ऊपर बसाइए पावन ग्राम। तो इस धरा को भी कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। और इस धरा के ऊपर बसा ये पावन परिवार जो यजमान इस धर्म यज्ञ को करवा रहे हो, पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके गांव के लोग, संबंधी चंदी और उपस्थित विद्वान विद्वानवती जी भी सहयोगी जन, भक्तिमयी माताएं और स्नेहमय बालक सबको व्यासपीठ से जय सीताराम। आज भगवान की बड़ी महती कृपा है कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन यज्ञ का शुभ आरंभ हुआ। तो पावन धरा और इस पवित्र संकल्प को अब भगवान जी पूरा करेंगे और भगवान से यही कामना और प्रार्थना की प्रभु जाने या न जाने में भी त्रुटि, क्योंकि हम कली काल के जीव हैं, त्रुटि भी रह जाए तो आप क्षमा करना, क्योंकि आप मालिक हैं और दास से तो गलतियां होती हैं, लेकिन मालिक वही है जो छोटी गलतियां ना देखे। और भगवान है ये तो कभी देखते भी नहीं छोटी मोटी चीज। तो श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये साक्षात भगवान का रूप है, प्रत्यक्ष परमात्मा। और श्रीमद् भागवत का क्या अर्थ होता है? जिस पुराण को हम सुनने बैठे ना, उनके नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री का अर्थ तो हो गया श्री राधा जी कि हे राधा रानी आप कृपा करना, श्री जी आप कृपा करना। और आपकी कृपा से भगवान का काम और भगवान का नाम मिलता है। और ये जो भागवत जी हैं ये तो श्री जी की कृपा से होगा, शक्ति की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और आज अष्टमी तिथि है और आज से 9 दिन तक माता की पूजा प्रारंभ होगी सनातन पद्धति के अनुसार। शाकंभरी मैया, समझे ना बात, शाकंभरी माता की पूजा होगी आज से। शाक होता है पत्ता, शाक बन को भी कहते हैं। और हे शाकंभरी मैया आपकी कृपा से
जीवन में कभी आर्थिक स्थिति ठीक ना होना, परिवार में कलेश होना, या कोई इच्छा रह गई हो, मनोकामना पूरी ना हो, तो शाकंभरी मैया का ध्यान करने से वो पूर्ण हो जाती है। आज वन शंकरे नमः, शाकंभरी का दूसरा नाम है वन शंकरे नमः। तो परम पवित्र मास माघ मास चल रहा है, और इस माघ मास के बीच में 1 महीना तक देखो, इस महीने में स्नान का महत्व है। पहले तो कहा कि नित्य तीर्थ में स्नान करो, अगर नित्य नजदीक नहीं है ना तो घर में ही तीर्थ का ध्यान करो, और अपना जो स्नान गृह है ना उसमें गंगा जल रखो, तिल डालो, और नित्य 1 दाना चाहे 2 दाना तिल का डाल के थोड़ी 1 बूंद गंगा जल का डाल के घर में स्नान करो पूरा 1 महीना। और इस परम पवित्र मास के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तो सोचिए ये जो अभी मैं नाम बोल रहा था श्रीमद् भागवत, श्री आप समझ गए ना मैंने क्या बताया, श्री राधा जी, और उसके आगे शब्द है मद, और मद होता है अभिमान। आप क्या हैं, हम कौन हैं, ये भूल जाना है, ठीक है ना बात। आप क्या हैं, उपाधि होगी तो दफ्तर में है ना, यहाँ थोड़ी है किसी की उपाधि। हम कौन है ये भूल जाना है, क्योंकि अहम से परे होकर के भगवान का काम करना चाहिए। मद यानी अभिमान, ये भगवान का काम है ये सोचना कि हमने पता नहीं कौन से पुण्य किए थे, या हमारे माता पिता के बुजुर्गों के क्या संस्कार रहे, क्योंकि खून बोलता है, आदमी नहीं बोलता। कौन बोलता है, उसका रक्त बोलता है, और रक्त के बीच में जैसा संचार है ना वैसी ही वाणी, वाणी भी तो अंदर से निकल रही है ना, लेकिन वाणी भी तब शुद्ध आएगी, वाणी में भी तब विचार आएंगे, मन में भी तब विचार आएंगे जब रक्त में पवित्रता है और धार्मिक वो संस्कार पड़े, तब देखो ये हर किसी के बस का काम नहीं है। आप इस बात को नोट रखना मेरी, ये हर आदमी के बस का काम नहीं है, ये तो आपका देखो भाग्य और सौभाग्य है कि यजमान के मन का संकल्प कि कथा करवानी सुननी है बस, तो आप भी बैठ गए। और देखो किसी को धर्म में लाना और धर्म में जोड़ना और धर्म में बैठना, ये भगवान की कृपा है। इसलिए आप हम सब जो भी है ना वो अपने अपने घरों में होंगे, अपने अपने दफ्तर उपाधि वहां है ना, यहाँ तो सिर्फ ये कि हम ठाकुर जी के दास हैं। मद यानी अभिमान को छोड़ना, और जब अभिमान निकलेगा तब भागवत सुनने को समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आती है। नहीं तो क्या होता है, पद प्रतिष्ठा दिमाग फतूर है नहीं, यहाँ कचरा, और कचरा अंदर भरा है तो फिर हम कैसे बैठ पाएंगे। इसलिए देखो ये सोचना कि भगवान जी आपका नाम और आपका काम तो सदा कल्याण करता है, और वाणी को पवित्र करने का नाम है हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या बोलना, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। और बस यही नाम और यही काम कल्याण कर जाएगा, तब भगवान की समझ आएगी।
और भगवान से और श्री जी से यही प्रार्थना कि आप कृपा करना। आइए भगवत नाम से कथा में प्रवेश करें। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ मेरे गिनियों ना अपराध लाडले तेरा रे। मेरे गिनियों ना अपराध लाडले तेरा रे। मेरे गिनियों ना अपराध लाडले तेरा रे। ओ मेरे गिनियों ना अपराध लाडले तेरा रे। माना कि मैं तो पतित बहुत हूँ। 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 और पतित पवन तेरो नाम लाडली तेरा रे। मेरे गिनियों ना अपराध लाडले तेरा रे। मेरे गिनियों ना अपराध लाडली तेरा रे। ओ मेरे गिनियों ना अपराध लाडले तेरा रे। जो तुम मेरे अवगुण देखो। वो तुम मेरे अवगुण देखो। जो तुम मेरे अवगुण देखो। वो तुम मेरे अवगुण देखो। आरे उनका नहीं है पाप लाडली तेरा रे। मेरे गिनियों ना अपराध लाडले तेरा रे। अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में। उस सकीन में कोटि गोपिन में। अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में। उस सकीन में कोटि गोपिन में। शीतली की
आइए कथा सत्र में प्रवेश करें। उस जिस पुराण को सुनने लगे उनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत जी का अर्थ क्या होता है? भा से यानी भक्ति, ग से यानी ज्ञान, ब से यानी वैराग और त से यानी तरुण। बोला ये भक्ति ज्ञान वैराग से भरा हुआ है। और जब ये जीवन के बीच में आएगा तो हमको तरुण बनाएगा। तरुण का अर्थ जवान। अब अवस्था तो सबको आएगी वृद्ध, लेकिन क्या है कि अगर जीवन में भगवान का नाम और भगवान का काम किया होगा तो बूढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन इतना मन को तसल्ली है कि हमने कुछ किया था या हमने कुछ सुना था तो सोचना हम सदा जवान रहेंगे। और इसी ही कथा को श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया। कहाँ? शुकताल तीर्थ नैमिषारण्य में। कैसे सुनाया कि एक समय सौनक जी अपने शिष्यों को लेकर के वहां पहुंचे और तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य। धरती के जितने भी तीर्थ है ना उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये क्यों है पवित्र? बोला ये इसलिए पवित्र है ये इसलिए पवित्र है कि धरती के किसी भी तीर्थ ने आज तक 18 पुराणों की कथा नहीं सुनी। और नैमिषारण्य का एक ऐसा तीर्थ है उसने 18 पुराणों की कथा 1000 वर्ष सुनी लगातार। किसने सुनाई? सूत जी महाराज। किसने सुनी? शौनक और उनके शिष्य। और वहां पर भगवान जो है वो जंगल के रूप में है, पेड़ों के रूप में। पेड़ा यानी क्या? अब सोचो, या तो चलो लोग बैठे हैं ना, अगर कथा बोली तो यजमान दो और बाकी ना भी हो तो ये वनस्पतियां भी सुनती हैं। फिर आप क्या समझते? ये जो वनस्पतियां लगी हैं ना इधर, ये सारी सुनती हैं। और जब ये वनस्पतियां सुनती हैं तो बोले 18 पुराणों की कथा जो वहां पेड़ थे ना जंगल के रूप में, नैमिष आरण्य, अरण्य होता है वन, उस वन के बीच में ये कथा होने लगी। कैसे होने लगी कि सूत जी महाराज के दर्शन हुए सौनकादि ऋषियों को। और जब दर्शन हुए तो सौनक जी ने सूत जी महाराज की स्तुति गाई। क्या बोले? अज्ञान पाप विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है और
जैसे धरती के अंधेरे को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए ये भगवान सूर्य नारायण आते हैं, तो धरती अंधेरे से मुक्त हो जाती है। ऐसे ही बोला कली काल के बीच में जो धरती के ऊपर लोग हैं, जो अज्ञान रूपी अंधेरे में रह रहे हैं, और अंधेरे में रहते रहते कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर नाना प्रकार की चट्टानें बन गई और बन जाती हैं। हमारे अंदर नाना प्रकार की चट्टानें बन जाएंगी। कैसी चट्टानें? कोई थोड़ा सा पड़ जाएगा ना, बोलो, तो उसको अपनी विद्या का अभिमान हो जाता है। कोई थोड़ा सा कमा लेता है ना, फिर उसको अपने धन का मान हो जाता है। यानी कोई भी किसी चीज को पाने के बाद मान हो जाना, अभिमान आ जाना, ये क्या है? ये हमारे अंदर चट्टान है। और जब ये चट्टान अंदर आती है ना, तो क्या बोलते हैं? हम नहीं झुकेंगे। हम क्यों झुकें? हम क्यों किसी के आगे जाएंगे? ये चट्टान है, हम नहीं झुकेंगे। झुकता कौन नहीं है? पर्वत, पहाड़ नहीं झुकते। और इंसान को सदा विनम्र ही रहना चाहिए। विद्या दधाति विनयम। अगर विद्या पाली ना, तो विद्या विनम्रता देती है। और हर चीज जो है वो विद्या से ही है। धन कमाने के लिए भी विद्या चाहिए, ऐश्वर्य पाने के लिए भी विद्या चाहिए। दुनिया का जितना भी भौतिक सुख है, उसको पाने के लिए दिमाग तो चाहिए ना। और ये सोचिए, ये सारी कृपा भगवान की है। लेकिन फिर भी बोला कली काल का जीव कहीं ऐसा ना हो, कलयुगी जीव कहीं ऐसा ना हो कि उन चट्टानों के दायरे में फंस जाए और फिर स्वयं भी अपने आप को चट्टान बना ले। हे गुरुदेव, सूत आख्या ही कथा सारम हम कर्ण रसायनम। आप हमारे कान्या को रसायन दीजिए। कौन सा रसायन? रसायन क्या होता है? बारूद। और बारूद क्या है? बोले जैसे पहाड़ तोड़ते हैं ना, तो पहाड़ों को तोड़ने के लिए उनमें होल करते हैं, होल करके उनके अंदर बारूद डालते हैं, फिर आग लगाते हैं और चट्टानें ध्वस्त। ऐसे ही ये जो हमारे अंतःकरण में चट्टानें बन जाती हैं अभिमान की, उनको तोड़ने के लिए आप रसायन दो। और रसायन क्या है? ये जो भगवान का नाम आप सुनने लगे, ये रसायन है, ये बारूद है। और ये इस होल से जाएगा अंदर। समझे ना बात? कौन से होल से? कान रूपी होल से। और अंदर जब जाएगा, तो अंतःकरण में महसूस होगा कि हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। समझे ना बात? जैसे दूर है ना भगवान के नाम से, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक गुड़ होता है ना, गुड़ का एक ढेले रख दो, और चींटी जब उसको लग जाती है ना, तो उसको खा करके ही दम लेती है फिर वो। समझे ना बात? क्यों? क्योंकि चींटी उसकी रसी हो गई उस गुड़ की। एक पतंग जो अंधेरे में बैठा होता है, आप एक जोत रखेंगे बाहर, वो अंधेरे को छोड़ करके उस प्रकाश में आ गया ना, फिर मर जाएगा, लेकिन अंधेरे में नहीं दोबारा जाएगा। यही मनुष्य का ढंग है कि जब हम एक बार सत्संग में चले जाते हैं ना, तो सत्संग में जब चले जाओ ना, तो अपने आप को उस पतंग की तरह रखना कि दोबारा में इस पाप दलदल में ना पीछे। क्यों? क्योंकि एक बार आ गई ना भगवान की कृपा से, हो गई ना कृपा, तो ये कृपा ऐसे नहीं सदा के लिए रखना अंदर, तब फायदा है जीवन जीने। नहीं तो क्या है, आज भगवान का नाम सुना, कल फिर वैसे ही हो गए। नहीं, इसको निरंतर अपने जीवन में प्रवाहित रखना। रोज भगवान का नाम लो, रोज भगवान का काम करो। और उन्होंने भी यही प्रश्न किया, तो श्री सुत जी महाराज कहने लगे कि हे सौनकादि ऋषियों, आप
जिन परमात्मा के बारे में ये बात कर रहे हैं वो परमात्मा कैसे है। तो ये जो भागवत का पहला मंत्र शिरोमणि मंत्र है। बोली श्री भागवत भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और पहला ही मंत्र व्यास जी ने बहुवचन में लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और ये बहुवचन में क्यों लिखा, ये आपको सुनाते हैं। बोले वो भगवान जो सत्य है, जो सबके चित्त में विराजमान है, वो परमात्मा जो अनंत का स्वरूप है, उसी भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा सत्य चित्त और अनंत का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। बोले वो ही भगवान इस संसार का सृजन करते हैं, वो ही भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं फिर, और समय आने पर वो ही भगवान इसका संहार कर देते हैं। ये भगवान का स्वरूप बताया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सत्य क्या है, बोले सत्य वो है जिसकी कृपा से ये धूप खिली है, थोड़ी देर में जिसकी कृपा से रात हो जाएगी, जिसकी कृपा से ये 6 ऋतुएं अपना काम करती हैं, वो परमात्मा सत्य है। वो दिखता नहीं है लेकिन वो है, और वो ही भगवान त्रिकाल सत्य है। ऐसे परमात्मा को प्रणाम। वो भगवान जो हर जीव के अंदर चित्त में विराजमान है और सबके चित्त में बैठ करके जीव को सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ सिखा भी रहे हैं। चोर को भी बोल रहे कि ये काम मत कर, गलत है ये, बोल नहीं रहे वो, बोलो बोलो। अब चोर को पता है कि मैं चोरी करूंगा और फंसूंगा, पकड़ा जाऊंगा ना, तो फिर वो आदमी के बीच में क्यों नहीं चोरी कर रहा? वो ये देखता है कि कब मुझे मौका मिलेगा, कब मैं, है ना बात। चोर का तो यही काम है, उसको अंदर डर है पकड़े जाने का, लेकिन फिर भी अपना काम कर रहा है। लेकिन वो अंदर भगवान बैठे भी बोले कि ये काम गलत है, लेकिन क्या है, फिर काम के वशीभूत तो फिर बोले भगवान रोकते क्यों नहीं? भगवान को बोलना चाहिए कि काम गलत है, फिर मत कर, पकड़ लो आदमी। नहीं, भगवान नहीं पकड़ेंगे। जैसे ये बिजली चल रही है ना, अभी चल रही है ना, अब बिजली से आप चाहे पंखा चलाओ, बिजली से आप हीटर चलाओ, बिजली से आप मशीन चलाओ, बिजली से जो मर्जी चलाओ, है ना। कि बिजली बोलेगी नहीं नहीं मेरे साथ प्रेस मत लगाना, बोलेगी कभी प्रेस को छोड़ तू हाथ भी लगा दे, ये तब भी नहीं मना करेगी। ये तो बोलेगी तू छू के बता, फिर मैं तुझे बताऊंगी मैं हूं कौन। ये चुपचाप अपना कार्रवाई कर रही है और वो काम हो रहा है। इससे आप कुछ लगाओ मत लगाओ ये थोड़ी बोलेगी आज पूरा दिन प्लग खाली रहा, कुछ भी नहीं लगाया, जिसको नहीं मतलब। लेकिन है बिजली की तरह वो भगवान है। करंट है ना तभी तो सृष्टि चल रही है, करंट है ना। बोलो बोलो, आप सुन रहे, सुनाई दे रहा है ना? क्यों सुनाई दे रहा है? अंदर करंट है। और जब करंट खत्म हो जाएगा ना तो फिर सेल वीक हो गए, तो फिर वो सुन नहीं पाएंगे। करंट खत्म होने लग पड़ा तो बोल नहीं पाएंगे,
करंट खत्म हो गया तो चल नहीं पाएंगे, करंट खत्म हो गया तो बचा नहीं पाएंगे, करंट खत्म हो गया तो गा नहीं पाएंगे, है ना बात। इसलिए देखो वो परमात्मा चित्त में ही विराजमान है और वो सब कुछ बैठ करके वो भगवान। देखो हम लोग है ना, हमारे संबंध है ना, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, रिश्तेदार है कि नहीं है, लेकिन ये शरीर से नहीं है संबंध। हमारी ये भूल है, ये आत्मा के संबंध है एक दूसरे से। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम शरीर छोड़ देंगे ना, या कोई किसी का शरीर छूट जाता है ना, तो कोई रखेगा घर में? कोई नहीं रखेगा। और किसके लिए रोते हैं? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? यानी आत्मा जब चली गई ना, तो आत्मा ही आत्मा के लिए रो रही है। कोई बोले मेरा पति चला गया, पति वहीं तो पड़ा है, रख ले। रखेगा कोई? नहीं, इसको ले जाओ, इसका अब कोई काम नहीं, ले जाओ यहाँ से। वो मेरा बेटा, बेटे का भी संबंध आत्मा से है, पुत्र का संबंध आत्मा से है, बेटी का संबंध आत्मा से है, माता का संबंध आत्मा से है, पिता का संबंध। आत्मा ही आत्मा को रोती है और आत्मा ही आत्मा को पसंद करती है। समझे ना बात? शरीर से कोई संबंध नहीं, शरीर के तो जीते संबंध है। अगर आत्मा चली गई छोड़ के तो ये अर्थी हो गया, सारथी चला गया तो अर्थी रह गई। ये किसी काम की नहीं, किसी के काम की नहीं है। और वो ही भगवान अंदर बैठ करके, हमारे चित्त में बैठ करके हमें सब कुछ बता रहे हैं। वो ही परमात्मा अनंत का स्वरूप है। क्यों ना वो हमारे सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं, उनका एक जैसा स्वभाव रहेगा। भगवान का एक जैसा स्वभाव है और तीनों प्रकार के तापों का वो परमात्मा नाश करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है? बोले इस शरीर को कितना खिला रहे हैं? सर्दी चल रही है ना, बनाते हैं ना अपनी बोली में बाल बनाते हैं। आप अभी बाल तब बनाए ना, पर खाना किस जो आज बल को बचाने के लिए भी तो बल चाहिए ना, है ना? बोलो आज हल्दी का बना दे तो कोई नहीं खाएगा। ये क्या है? बाजार का मिल जाए ना वो कचरा, बोलो है कि नहीं? बाजार में क्या है? कचरा। बस बाहर ट्यूब जगी है ना, अंदर लाइट फ्रिज में तो लग रहा है चमकीला है बस, लेकिन है क्या? कचरा। लेकिन अपने घर में बनाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्योर चीज अच्छी नहीं लगती। आप इस चीज को भी मानिए, प्योर चीज अच्छी नहीं लगती, है ना बात? ऐसे ही जो आपको स्पष्ट बोल रहा है ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा वो नहीं लगेगा अच्छा, क्योंक't छोटी छोटी बातें लोग पकड़ लेते हैं। इसलिए देखो बोला शरीर को आप जितना मर्जी खिलाओ ना, और खिलाना चाहिए, लेकिन एक दिन यही शरीर जो है वो दुख भी देगा। दैहिक दुख। बोलो इतना खिलाया पिलाया, लेकिन फिर भी हाय हाय लग पड़ी ना कहीं हाय हाय। ये क्या है? यही शरीर एक दिन दुख देना भी शुरू कर देगा। वो ही दैहिक दुख, एक दैविक दुख। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक भी दुख देते हैं। बोलो लकड़ी नहीं लानी है, मजा है ना, गीजर सा का पानी घर में मिल जाएगा, ऑलरेडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सोचो उसका तो परिणाम भी गलत है ना, उसका परिणाम भी तो गलत निकलेगा ना। क्या होगा? चमड़ा कुछ और जैसा हो जाएगा। अब हीटर सेकना अच्छी बात है ना, लेकिन उसकी सफोकेशन कितनी है ना बात? यही चीज है, दैहिक सुख है
दैविक सुख है, भौतिक भी सुख है। बोलो, एक आदमी जो पूरा दिन गाड़ी की मालिश कर रहा है ना, इतना रखेगा तो इतना अपना मुंह नहीं तोड़ते होना चाहिए, लेकिन वो ही गाड़ी मार देती है। बोलो, वो ही गाड़ी मार देगी, क्योंकि ये भौतिक सुख होते हैं थोड़ी देर के, इनको मतलब नहीं हमसे। समझे ना बात? गाड़ी में रोज आदमी जाता है, आता है, बड़े प्यार से रखता है, नई टायर डलवाए, नई सब कुछ किया, लेकिन वो ही गाड़ी मार देगी, मान लो, तो क्या बोलेगी? अब हो गया जो होना था हो गया। इसलिए देखो, अगर भौतिक पदार्थ सुख देते हैं तो इनके दुख भी बड़े हैं। विज्ञान एक वरदान है ना, तो अभिशाप भी इसके परिणाम भी घातक है, ऐसा नहीं है। तो बोले वो ही भगवान दैहिक, दैविक और भौतिक इन 3 प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण, यदि श्री कृष्ण, देखो यहाँ पर भी कृष्ण से पहले श्री जी को प्रणाम करना व्यास ने किया, और वयम नुमा इसलिए लिखा कि अहम नुमा लिखते तो अहम एक वचन है, और एक वचन में बात करते ना कि मैं प्रणाम करता, तो मैं करता होता है अभिमान, तो फिर अभिमान प्रकट होता है। तो कहा हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। Ram Ram
श्री सुत जी महाराज कहते कि हे सौनकादि ऋषियों, आपके मन में परमात्मा के प्रति इतना बड़ा अनुराग, तो सुनिए बोला, तो बोला सुनिए, जिस भागवत जी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। बोला जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागृत होते हैं, तब ये भगवान का काम और भगवान का नाम मिलता है। क्योंकि इस कथा को सुनने के लिए देवता भी आए। कब? जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ और अमृत कलश लेके आए और बोला बदले में हमें कथा सुना दो। जब यूं कहा हमें बदले में कथा सुना दो और राजा को भेज दो, हमें कथा सुना दो, तो श्री सुखदेव जी ने क्या किया? देवताओं को वापस कर दिया कि आप अदला बदली की बातें क्या कर रहे हैं, कि अदला बदली, ये हमें ये कर दो, हम वो कर दो। सुनना है तो ठीक है, तुम भी बैठो, लेकिन राजा को भेज दो और हमें सुना दो। ऐसा तो आप चले जाओ। देवता चले गए थे और सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, इस कथा को देवर्षि नारद ने भी सुना। तो सौनक जी ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव, देवर्षि नारद ने सुना? देवर्षि नारद तो स्वयं कथा बोलते थे, उन्होंने कहाँ सुना, क्यों सुना, आप हमको बताइए। एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषियो आमला सत्संगार्थ समायाता ददृशु तत्र नारदम्। कि एक समय की बात है कि विशालपुरी में 4 ऋषि आए हुए हैं। कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और विशालपुरी समझे ना, वेदों में बद्रीनाथ का नाम है विशालपुरी। ये जो बद्रीनाथ धाम है ना जी, यहाँ का नाम है विशालपुरी। और वहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार आए। और ये कौन है? 24 अवतारों में पहला अवतार भगवान का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और वहां पर इन्होंने ऋषि नारद को देखा और आवाज लगाई। क्यों? नारद तेज तेज जा रहे हैं, बड़े तेज दौड़े। और जब दौड़े हैं तो इन्होंने आवाज लगाई, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुताश्चित चिंता तुरो त्वरितं गम्यते पुत्रा कुताश गमनम तवा। आवाज लगाई, अरे ब्रह्मा पुत्र नारद जी, आप इतने क्यों दौड़े? और आपका मुख इतना उदास क्यों है? और आप तो हमें किसी चिंता में लग रहे हैं, और इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहने लगे, मुनिवर, मैं क्या बताऊं, मैं बड़ा भारी दुखी। बोले अगर नारद ही दुखी रहेगा, बोलिए, जिनकी 24 घंटे वाणी के सदा श्रीमन नारायण नारायण, अगर ये नारद ही ऐसा दुख पाएगा और दुखी है, तो आम आदमी का क्या होगा? क्या बात है, आप नीचे आओ ना। बोलो नीचे उतार लिया, आकाश मार्ग में जा रहे हैं।
उतर के आए तो कहने लगे कि हे मुनिवरों, धरती के ऊपर अनेकों तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं धरती पे? कई बोलते हैं हमने पूरे तीर्थ कर लिए हैं, बोलो कर लिए ना। धरती के ऊपर 64 करोड़ तीर्थ है। कितने? 64 करोड़। और हमारी आयु कितनी है? 120 वर्ष 5 दिन ज्योतिष के अनुसार। और इस हिसाब से बनते हैं 12 या 13 करोड़ मिनट। कितने मिनट? 12 या 13 करोड़। और तीर्थ कितने? 64 करोड़। सोचो, ये तो आधे भी नहीं हुए। 1 मिनट भी अगर हम जाए ना तो भी पूरे नहीं हो पाए। धरती के ऊपर इतने तीर्थ, और इन सब तीर्थों का दर्शन अगर एक साथ करना हो ना, तो ये स्थान ही है, वो सारे तीर्थ यहाँ विराजमान हैं। भगवान के अपने रूप, तीर्थों के अपने रूप, कथा का अपना रूप, भगवान का अपना स्वरूप, और साथ में भगवान का सारे तीर्थ हैं आपके चरणों में। ये सारे तीर्थ विराजमान हो गया इन 4 वेद में। और ये सोचिए कि हम यही वृंदावन तीर्थ है, यही वृंदा ये नहीं है सामने। कौन? तुलसी मैया। समझे ना बात? वृंदावन धाम में भी तो यही है, नारायण की नगरी है ना वो तो चलो कुछ उनकी जन्मभूमि है। लेकिन आप हम भी कोई कम नहीं है। उन लोगों को तो बड़ा भागी है कि जो ठाकुर जी की नगरी में है, लेकिन आपका कम है, आप ज्वालामुखी की नगरी में। बोलिए, आप कम है? हाँ? जिसकी सेवा, इसकी सेवा कौन करते हैं? बोलो। कौन करे मां तेरी रसोइया, कौन करे जल पानी बता तेरी करन रसोइया। देवता क्या करते हैं? माता की रसोइया। और इंद्र परे जल पानी मां। इंद्र देवताओं का राजा, और वो माँ के घर में क्या है? क्या है? पानी कौन भरते हैं? पनहारी। हाँ? वो पानी भरती हैं। तो सोचो आपका भाग्य क्या है। जैसे यहाँ से लोग जाते हैं ना मीलों दूर ठाकुर जी को देखने तीर्थों, तो यहाँ पर भी देखो आपके घर में तो मीलों दूर से लोग आते हैं माँ भगवती को देखने। तो सोचो आपका भी, हमारा भी तो भाग्य है कि हम इस नगरी की, देवी की नगरी में रहते हैं। और ऐसे ही बोला नारद ने कहा, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। कि मैंने महाराज सब तीर्थों का भ्रमण किया, और सबसे उत्तम लोक मैंने माना पृथ्वी। 14 लोकों में पृथ्वी सबसे उत्तम लोक है। और जैसे ही मैं वहां पर आया तो हे महाराज सुनिए, पुष्करम प्रयागम काशी। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी, गोदावरी यानी नासिक में, नासिक में इसको रहती थी कौन? सबरी मैया हैं? जो नित्य भगवान की गुहार लगाती थी, आने के लिए रास्ते को साफ करती थी, वो सबरी मैया। ऐसे ही बोला कई तीर्थ देखे, लेकिन महाराज
मुझे लगता है कि कली काल के प्रभाव में धरती के तीर्थों की भी गरिमा कम हो गई। वो कैसे? बोले महाराज, जैसे ही मैं यमुना तटं प्रपन्नो यत्र लीला हरेर्भूता, जैसे मैं यमुना जी के तट पे आया जहाँ ठाकुर जी ने अपनी बाल लीलाएं की हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं यमुना जी के तट के ऊपर। बोले फिर तो महाराज मैंने वहां पर क्या देखा? वृद्धौ पतितौ वृद्धौ दौ पतितौ, कि वहां पर एक तरुण स्त्री, जवान स्त्री बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध सिर रख के लेटे हैं, लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। और 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम बपुः। और हे महाराज सुनिए, बोला कि जैसे ही वो उस झांकी को मैंने देखा, जैसे मैंने उस झांकी को देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि सैकड़ों स्त्रियां वहां उस मैया की सेवा में लगी हुई हैं। सैकड़ों स्त्रियां वहां की सेवा में लगी हैं। और जैसे ही मैंने देखा कि सैकड़ों स्त्रियां वहां मां की सेवा में लगी हैं, तो मैं पास नहीं गया और मैं दूर से ही देखता रहा। लेकिन जब मैं वहां से गुजरने लगा तो वो बाला उवाच, वो स्त्री मुझे आवाज देने लगी। क्या बोली? भो साधो क्षणम। अरे अरे बाबा, क्षणम क्षणतः, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ ना, रुको ना। मम चिंता अपि नाशाय, आप मेरी चिंता का नाश करिए। बोला। जब यूं कहा तो मैं पास चला गया। मैंने उससे पूछा, का असी तुम का विभो, हे देवी आप कौन है? का विभो, और ये दोनों बच्चे ये कौन है? मुझे पुरुष बेटे हैं। बद देवी स्व विस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण बताओ। जब वो दुख का कारण पूछने लगी, जब दुख का कारण नारद जी पूछने लगे तो कहा कि अब वो कहने लगी कि सुनिए, अहम भक्ति रति ख्याता किमौ में तन्यमतौ। हे महाराज सुनिए, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो वृद्ध लेटे हैं ये मेरे बेटे हैं। हे राम। नारद कहने लगे, हे राम आप क्या बोल रही हैं? आप क्या बात करती? बोले हाँ ये मेरे बेटे हैं। बोले माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो गए, ये तो कलयुग का प्रभाव हो गया फिर तो, है ना बात? तो कहने लगे कि ये जो स्त्रियां हैं ये कौन है फिर? तो क्या बोला? गंगा आद्या सरिता क्षेमा मत सेवा समागता, कि गंगा आदि सारी नदियां प्रकट हो रही हैं अपना निज स्वरूप लेकर, जो मेरी सेवा कर रही है। अच्छा बोले तो तुम जवान हो और बेटे बूढ़े कैसे? बोले महाराज जब हम चले तो तीनों ही जवान थे। उत्पन्ने द्रविड़े समृद्धिम कर्नाटके तथा, लेकिन जैसे ही जैसे हम गुजरते गए ना, मैं भी बूढ़ी हो गई और मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए। और जैसे ही महाराज मैं यमुना जी के तट पे आई ना, तो मैं तो जवान हो गया लेकिन मेरे बच्चे नहीं हुए। बोले क्यों? क्योंकि भक्ति वृंदावन धाम में सदा जवान है।
आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, बूढ़े बूढ़े भी, माताएं भी, सब राधे राधे में लगी हैं। बोलो है ना बात, लगी है कि नहीं लगी है ना? तो सब राधे 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 राधे। अब कई बोलते हैं वहां ठाकुर विद्या भी बड़ी भारी है, बोलते हैं ना, ऐसा बोलते ना, हमें लूट लिया। और वो पता क्या बोलते हैं, इस कोई बोलता है यहाँ बड़े बड़े चोर बजारी करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा वो ठाकुर भी चोर ही चोर। आप बोलो जो मर्जी, राधे राधे, खुश खुश। और देखो प्रेम नगरी है वो, है ना? आप चाहे गुस्से में भी बोलेंगे, वो आपसे कभी गुस्से में बात नहीं करेंगे। कभी कभी गए होंगे तो पता दे, कभी सुना आपके कि वहां के लोगों ने आपको कभी गुस्सा किया? वो नहीं करते गुस्सा, हमने कभी देखा नहीं है वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को मानने वाले, भगवान के नाम से जीते हैं वो लोग। चलो गुस्सा हो करते होंगे अपनों पे, लेकिन बाहर यात्रियों पे कभी नहीं बोलते वो ऐसा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये आते हैं तो हमारे घर चलते हैं, बाकी और थोड़ी। आपने देखो कोई सब्जी की दुकान, बड़ी भारी मंदिर के पास कपड़े के हैं दुकानें हैं, लेकिन ये सोचो कि इतने लोग तभी तो दौड़े हैं ठाकुर जी के लिए, तभी उनका काम चल रहा है। तो ये सोचिए कि उनका भी भाग्य है कि वो गोविंद के चरणों में बसे। और तीर्थ में जब जाओ ना, तो अपने आप को तीर्थमय बनाओ, हैं? टूरिस्ट बनने एग्जाम देना, कहीं को मना फिर कहीं को मने चलते, कहीं आओ फिर आए पहाड़ जो घूमे था फिर हो गया काम। ऐसा नहीं, तीर्थ में जब जाना है तो सोचना भगवान के घर के लिए मैं आया हूँ, मुझे बुलाया उन्होंने। तीर्थ में यो करके देवता के घर जब जाना है तो भक्त बन के जाना, टूरिस्ट बन के नहीं जाना। ऐसे ही बोला भगवान इस पावन नगरी में ये कथा होने लगी, तो नारद जी कहने लगे, अच्छा तो सुनो देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक करूंगा। और नारद ने पूर्ण प्रयास किया, नारद ने पूर्ण प्रयास किया। क्यों? नारद ने बोला, देवी मैं समझ गया कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति ने कहा कि राजा ने इतना बड़ा राज्य किया, उसी समय कलयुग को मार क्यों नहीं दी जब कलयुग मिला था राजा को? बोले ऐसा मत बोलो देवी। क्यों? यत फलम नस्ति तपसा, बोले जो फल तपस्या से नहीं मिलता, ना योगे समाधि, जो समाधि से नहीं मिलता, तत्फलम लभ्यते। कलयुग में बोला तो थोड़े से ही नाम में भगवान की कृपा हो जाती है। सम्यक आलोक केशव कीर्तन, बोले भगवान का नाम थोड़ा सा भी लोगे ना तो भी भगवान की कृपा होती है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। वो बड़ी कीमती है पैणों सत्संगति घड़ी, वो बड़ी कीमती है पैणों सत्संगति घड़ी, वो बड़ी कीमती है पैणों सत्संगति घड़ी, वो बड़ी कीमती है।